आप देख रहे हैं गौरी किरण और मैं अभी पहुंचा हूं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के महेंद्रगढ़ विधानसभा में। धोली गांव है, धोलीपाली गांव है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम जानते हैं इनसे कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं हरियाणा में। मेरा नाम विक्की है और मैं श्री राम फाइनेंस में वर्क करता हूँ। मेरा काम फील्ड फील्ड वर्क ही है, हर गांव में जाना, लोन करना। तो ज्यादातर तो मुझे यहाँ के लोगों की छवि का पता है कि कौन किस तरफ वोट दे रहा है, किस कारणों से दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कंपटीशन तो तीन ही कैंडिडेटों में है। एक तो अपने कंवर सिंह यादव जो अपने बीजेपी से हैं, एक रावदान सिंह जो कांग्रेस से हैं, एक निर्दलीय है संदीप सिंह एसडीएम। तो संदीप सिंह एसडीएम निर्दलीय के साइड लोग इसलिए झुक रहे हैं ताकि वो शिक्षित है और वो जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं कि कैसे सरकार को चलाना है, कैसे कानून व्यवस्था को बनाना है। इसलिए लोग उनकी तरफ भी झुक रहे हैं। और बीजेपी की तरफ लोग इसलिए टूट रहे थे पहले ताकि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास काम किया नहीं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ पे खुटाना में आईएमटी भी आई थी। वो भी कहते हैं कि बीजेपी की के कारण ही यहाँ से उठ के दूसरी जगह चली गई। एक मेन मुद्दा वो भी उठाते हैं लोग, इसलिए बीजेपी से थोड़े से नाराज हैं। लेकिन कंवर सिंह यादव आए हैं, लोग फिर से जुड़ने लगे हैं। लोग बोलते थे कि हम बीजेपी को वोट दे देंगे लेकिन रामविलास शर्मा को वोट नहीं देंगे। क्यों भाई? उनकी छवि ऐसी बन रही थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया इस जगह पे। पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा ही वर्ग रह गया। यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं, बेरोजगारी थी। कोई आईएमटी रखी थी, आईएमटी की नींव ऐसे लोग बोलते हैं कि वो भी उठवा के दूसरी जगह चली गई। तो उनकी छवि खराब हो रही थी इस वजह से। यहाँ पे विश्वविद्यालय भी है। हाँ, विश्वविद्यालय है। वो कांग्रेस बोलती है कि हमें ला के रखा हुआ है, यहाँ पे हमें लाए थे, हमें नींव रखी थी। और डेवलपमेंट किसकी सरकार में हुई? डेवलपमेंट तो देखो बीजेपी की सरकार में। यहाँ पे रोडों में, गाँवों में डिग, हमारे गांव में जैसे दोली गांव की बताता हूँ, हमारे गांव में आज तक पानी की सुविधा नहीं थी। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के कारण हमारे गांव में पानी की सुविधा हुई, डिग बनाया गया और रोड पक्के किए गए। सारे रोड गांव तक 2 लाइन रोड जा रहे। इन मुद्दों पर वोट करेंगे आप, युवा हैं। हम देखो जी, हम तो एक तो पानी की सुविधा हुई, रोड की सुविधा हुई और एक बेरोजगारी मेन चीज रहेगी, लोगों की बेरोजगारी। यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, मेन मुद्दा यही रहेगा रोजगार का वोट देने। मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं। मुद्दा तो ऐसा है जी, मतलब गवर्नमेंट ने जैसे पहले भाई वो चलती थी, जैसे मतलब रिश्वत वगैरह लेते थे और मतलब जैसे कई गवर्नमेंट रही हैं। और बीजेपी के राज में ऐसा कोई वो नहीं है भाई, रिश्वत वगैरह या किसी का जैक वैक। मतलब जो काबिलियत के हिसाब से बच्चों को नौकरियां मिली हैं। हमारे गांव में पहले ऐसा मतलब अब की बार काफी बच्चे लगे हैं, वो सब अपने काबिलियत से लगे हैं। और पहले गवर्नमेंट में ऐसा होता था कि जिसका जैक और चेक होते थे उनके बच्चे लगते थे। सरकार का तो हम कुछ कह नहीं सकते सर, ठीक है। लेकिन जो महेंद्रगढ़ में जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से जो निर्दलीय कैंडिडेट है संदीप एसडीएम साहब, हम वोट उन्हीं को करेंगे क्योंकि जो सिस्टम को समझने वाला है सिस्टम को बदल सकता है। क्या लग रहा है कि मतलब आप बोल रहे हैं कि निर्दलीय कैंडिडेट को वोट देंगे, क्यों? मैंने बोला कि सिस्टम को समझने वाला ही सिस्टम बदल सकता है। ये लोग सिस्टम को नहीं समझते। नहीं, मतलब ये 40 साल हो गए, कभी नहीं समझा ही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं समझा। 40 साल में नहीं समझा, आप क्या समझेंगे बताओ? आप क्या समझ रहे हैं? क्या? उन्होंने नौकरी छोड़ दी, सब कुछ कर दिया। हाँ हाँ, नौकरी छोड़े बैठे एसडीएम थे पहले। और सरकार किसकी बनेगी? सरकार के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो यहाँ वोट देंगे सिर्फ संदीप एसडीएम साहब को देंगे। आप बोल रहे थे कि हमारा वोट रावदान सिंह जी का जाएगा और ये जो पीछे विश्वविद्यालय की आपने चर्चा की जी, तो ये विश्वविद्यालय का विकास बीजेपी के सरकार में हुआ है। ये कांग्रेस की सरकार में आया है सर। वो आया है जरूर, हाँ लेकिन हाँ, विकास अगर इतना देखिए डेवलपमेंट विकास तो जब जब आप कोई भी दरअसल रखते हैं किसी भी चीज की, तो विकास तो उसका होना ही है, वो चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन मेरे हिसाब से और जितना हम यहाँ पे पले बड़े हुए हैं उस हिसाब से रावदान सिंह या महेंद्रगढ़ के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे विकल्प है। और राजस्थान पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने वाली है, मेरे हिसाब से पूरे चांसेस कांग्रेस सरकार के ही है, ये मेरा मानना है। आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है सरकार बन जाएगी। हाँ, मैं हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ, और लोग ये मेरा मानना है।